जय श्री राम। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस व्रत को रखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से मंगल ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने और संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। तो आइए मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली महाराज की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन में दुख और दरिद्रता छाई हुई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत परिश्रमी थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, जिससे वे और भी दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैंने सुना है कि मंगलवार का व्रत रखने और हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलो हम भी यह व्रत करें। ब्राह्मणी ने भी सहमति दे दी। उन्होंने संकल्प लिया और हर मंगलवार को उपवास रखने लगे। वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते, हनुमान जी की पूजा करते और दिन भर निराहार रहते। शाम को वे केवल एक बार सात्विक भोजन करते थे। कई मंगलवार बीत गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। ब्राह्मण की पत्नी धीरे धीरे हताश होने लगी। एक दिन मंगलवार का व्रत था। ब्राह्मणी बहुत थक गई थी और भूख से उसका बुरा हाल था। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं अब और यह व्रत नहीं रख सकती। लगता है हनुमान जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे धैर्य रखने को कहा और बोले, प्रिय, हमें अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। हनुमान जी बहुत दयालु होते हैं, वे अवश्य हमारी सुनेंगे। लेकिन ब्राह्मणी का मन नहीं माना। वह इतनी भूखी थी कि उसने मंगलवार के व्रत के दिन ही भोजन कर लिया। इस बात से ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पत्नी ने भले ही आज व्रत तोड़ दिया, लेकिन उसकी निष्ठा में कमी नहीं है। तुम चिंता मत करो। कल सुबह तुम्हें एक लाल रंग का वस्त्र मिलेगा। उसे अपनी झोपड़ी के बाहर टांग देना। उसके अंदर से तुम्हें धन प्राप्त होगा और तुम्हें जल्द ही एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर सचमुच एक लाल रंग का वस्त्र लटका हुआ था। उसने उत्सुकता से उसे उठाया तो पाया कि उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। ब्राह्मण खुशी से झूम उठा। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हनुमान जी का बार बार धन्यवाद किया। तब से ब्राह्मण दंपत्ति ने और भी अधिक श्रद्धा के साथ हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दिया। वे समझ गए थे कि हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये थी मंगलवार व्रत की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य और अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन ईश्वर या देवता हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। सच्चा विश्वास रखने वाले को अंततः शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह कथा भी गरीबी दूर करने और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत के महत्व को उजागर करती है। प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं मंगलवार व्रत के नियम और विधि। व्रत का संकल्प। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए इसे
21 या 45 मंगलवार तक रखने का विधान है। स्नान और वस्त्र। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। पूजा स्थान। अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आप हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री। लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, नारियल, गुड़, चना, पान का वीरा अर्पित करें। बूंदी, इमारती, बेसन के लड्डू जैसे मिष्ठान का भोग लगाएं। ये बजरंग बली को अति प्रिय है। पाठ। पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। राम सीता का स्मरण। हनुमान जी की पूजा में भगवान राम और माता सीता का स्मरण भी करें। इनके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत में भोजन। शाम के समय केवल सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान दही, साबूदाना, मूंग दाल का हलवा, बेसन के लड्डू आदि खा सकते हैं। सभी चीजों को पहले हनुमान जी को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में बांटें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अब हम नियम और परहेज के बारे में जान लेते हैं। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धूम्रपान और तामसिक चीजें जैसे कि शराब, मांसाहारी भोजन, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। विवादों से बचें और मन को शांत रखें। और व्रत के उद्यापन के दिन ब्राह्मणों या पंडित जी को भोजन जरूर कराएं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी मंगलवार व्रत की कथा, नियम और विधि। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली महाराज की जय, माता सीता की जय। तो प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।